इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. ठीक है, तो स्पेसिफाई कर दिया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो हियर दे आर आस्किंग यू द डिस्टेंस, दैट मीन्स x पूछा है. दे हैव स्पेसिफाइड मीन पोजीशन. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि दे आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट मीन पोजीशन. सो ये जो मिडल पोजीशन होता है जिस पॉइंट से बेसिकली एक पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना ऑसिलेशन, हम उसको मीन पोजीशन बोलते हैं. ओके, देन दिस साइड इज द राइट एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, एंड ये साइड जो है ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन होता है. मूविंग फर्दर क्या बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है पार्टिकल का ये इक्वल है टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम की, यानी कि V मैक्स का आधा. ठीक है, और एक चीज़ प्रोवाइड किया है दैट इज़ द पाथ लेंथ. पाथ लेंथ क्या, पाथ लेंथ मीन्स जो भी लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज पाथ लेंथ. ओके, सो दिस एंटायर लेंथ वुड बी कंसिडर एज व्हाट, पाथ लेंथ. सो हियर जो पाथ लेंथ हमको प्रोवाइड किया है इट इज़ गिवन एज व्हाट, 10 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा पाथ लेंथ अगर दिया है तो हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड उसका कितना होगा, आधा होगा, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड. ओके, आई होप टिल हियर इंफॉर्मेशंस आर क्लियर टू यू. नाउ डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू दिया है एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, सो दैट वी कैन फाइंड. तो समवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. कैन वी से कि वी कैन गो विद द वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में v है, देन ओमेगा है, फिर उसके बाद है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टर्म्स वेर देयर. ठीक है, ओमेगा नहीं है बट स्टिल वी कैन फाइंड, विल सी. और एक कंडीशन की बात हुई है दैट इज़ v मैक्स. डू यू नो दैट कि जो v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है इट इज़ a ओमेगा, राइट. तो एज ऑफ नाउ आई हैव टू फार्मूला. एक तो वेलोसिटी का एक्चुअल फार्मूला है जो कि क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा मेरे पास मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है दैट इज़ a ओमेगा. ओके, सो लेट्स गो विद द सोल्यूशन. चलो देखते हैं. सो आई हैव मेंशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वॉट, एक्स स्क्वायर. कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ v, मतलब जो कंडीशन दिया है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते कि ये v मैक्स बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. इस साइड सेम थिंग विल रिमेन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मूविंग फर्दर हमको पता है कि v मैक्स का वैल्यू कितना होता है, a ओमेगा. सो व्हाट इट इज़, a ओमेगा बाई 2, और इस साइड मेरे पास क्या है, ओमेगा. अगेन वी हैव दिस थिंग ओवर हियर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, कैन वी कैंसिल आउट दिस ओमेगा ओमेगा. ठीक है, ओमेगा ओमेगा हमने कैंसिल आउट कर दिया है. सो व्हाट इज लेफ्ट, a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ अगर कोई चीज़ रूट में है, ठीक है, तो सबसे अच्छा मेथड उसको रूट से बाहर निकालने का क्या होता है, यस वेरी गुड, स्क्वायर करके. ठीक है, तो विल डू स्क्वायर बोथ द साइड. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमको कुछ मिल गया. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हमको x फाइंड करना है. ओके, और वो इधर कुछ है. कैन वी से कि ये नेगेटिव साइड पे है, मतलब इस साइड ये नेगेटिव है, तो हम इसको राइट साइड से किधर लेके आते हैं, लेफ्ट साइड पे, सो दैट इट कुड बी कंसिडर एज व्हाट, पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया. व्हाट नेक्स्ट, ऑलरेडी इस साइड a स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर माइनस 4 है इसकी भी साइड हम लोग इस साइड शिफ्ट करते हैं, दैट इज a स्क्वायर बाई वॉट, 4. नाउ मूविंग फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, 4. कैन वी राइट कि ये कुछ 3a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. मूविंग फर्दर अभी भी ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है. ओके, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और इधर क्या हो गया, 4 हो गया. सो अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ, ठीक है, इफ़ आई टेक द स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर x, तो x मेरे पास कितना मिलेगा, 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट में चला जाएगा. a स्क्वायर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सिंपली a बचेगा.
and divided by how much, 2. Moving further, we know the amplitude का value, right? We know the amplitude का value. How much it is? It was 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.05 मीटर. ओके, सो इधर हमको मल्टीप्लाई करना है 0.05 मीटर से, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर. ओके, सो what else you can do, root 3 का वैल्यू पुट कर दो. आई थिंक इट इज़ 1.7, root 3 का वैल्यू इज़ 1.714. ओके, so you can put it and multiply so that you will be getting the answer as, yes, it would be around, इसको अगर हम रूट 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 0.866, मल्टीप्लाई करना है 5 से. ओके, आई हैव टेकन दैट यहाँ पे मैंने ये ज़ीरोज़ को हटा लिया है. ओके, एडजस्टमेंट किया है, एंड देन आई गेट 4.33 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? सो आई विल राइट द आंसर थोड़ा क्लियरली विजिबल बिकॉज इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग हियर. ठीक है, so the final answer is, I'll write it at the upper end, it is 4.33 centimeter. Okay, so what we were supposed to determine, therefore जो x है मेरा ये कुछ 4.33 centimeter है. Okay, so I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.